प्रियंकु कलिका श्यामम रूपे न प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। बुध ग्रह वाणी के संचार के कारक ग्रह हैं। इनको ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध ग्रह पृथ्वी तत्व की वृषभ राशि से वायु तत्व की अपनी स्वराशि मिथुन राशि में 7 जुलाई को गोचर करने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में शुभ बुध ग्रह आपको ऊर्जा और साहस से भर देते हैं। अपनी स्वराशि में बुध का यह गोचर जातकों के निर्णय लेने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएगा, रचनात्मक और नयापन लोगों के जीवन में लाएगा। इसके अलावा चूंकि बुध ग्रह हैं, आपने यदि किसी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और वो बहुत धीमी गति से चल रही है, तो धीमी गति से चलने वाली परियोजनाओं को गति प्रदान करेंगे बुध देव। आप अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्यों को पूरा करने में अब समय देंगे। साथ ही साथ आपके अंदर वाणी का, बुद्धि का, संचार क्षमता, कौशल का जबरदस्त विकास होगा। जो ये गोचर हो रहा है बुध देव का, ये 7 जुलाई 2021 को सुबह 10:59 पर हो रहा है और ये गोचर रहेगा 25 जुलाई तक। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर इस गोचर का कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसका फैसला तो आपकी जन्म कुंडली देखने के उपरांत ही होगा। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट ये था कि दिनांक 9 और 10 जुलाई को मैं अहमदाबाद में रहूंगा। तो जो भी दर्शक गुजरात या अहमदाबाद या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, 26 और 27 जुलाई को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। जो भी दर्शक अभी हाल में ही हमसे दिल्ली में नहीं मिल पाए थे, वो 26 और 27 जुलाई को हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें रहेंगी। 150 पेज की आपकी कुंडली रहेगी, फलादेश रहेगा, दशा का फल रहेगा, ओवरऑल प्रेडिक्शन रहेगी। तो इस डील को आप भी मैच्योर करिए और 5 वर्ष का इसमें फलादेश आपका रहेगा। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल हमने आपको बता दिया कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर या फ़ोन कॉल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है, लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज, मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, बुध देव आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और ये अपनी स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। चूंकि तीसरे भाव में करेंगे, तीसरा भाव क्या होता है, इच्छा शक्ति का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए फलदायक रहेगा। काम करने वाले पेशेवरों के लिए ये एक शुभ अवधि रहेगी। आप अपने असाधारण संचार कौशल और बहुमुखी प्रतिभा के कारण अपने काम का अच्छा परिणाम, अच्छा आउटपुट निकलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के जातकों के तीसरे घर में बुध की ये जो स्थिति रहेगी, आपके रचनात्मक क्षमताओं में वृद्धि कराएगी। बुध आपकी वैचारिक क्षमता का विकास करेंगे। आप हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त इजाफा होगा। किसी से भी बातचीत करने में अब आप अपने आप को दबा हुआ महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि बुध आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए आप अपने प्रतिद्वंदियों पर इस दौरान विजय प्राप्त करेंगे। मेष राशि के जातक हमेशा नए लोगों से अब मिलते जुलते दिखाई देंगे जब तक ये गोचर रहेगा। साथ ही साथ आपकी दोस्ती किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से हो जाएगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। ये गोचर आपको ऊर्जा से भरेगा। साथ ही साथ खाली समय में रचनात्मक कार्य, जैसे कि आप कोई कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं, आप कोई लेख लिख सकते हैं, कोई कविता लिख सकते हैं, कोई शायरी लिख सकते हैं। तो ये सब काम अब आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के जातकों उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो देखिए, बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा, नाभि पर प्रतिदिन लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि।
वृषभ राशि के जातकों, बुध देव आपको पता होगा कि आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध आपके द्वितीय भाव अर्थात वाणी के भाव, कुटुंब के भाव, संचित धन के भाव आदि में ये गोचर करने जा रहे हैं द्वितीय भाव में। साथ ही साथ दर्शकों, ये जो गोचर रहेगा घर परिवार के वातावरण के लिए सुखद रहेगा। वृषभ राशि के जातकों, परिवार की स्थिति अब आपकी पहले से बेहतर रहेगी। कोई लोन वगैरह था वो अब आप चुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने वाणी के कारण घर के लोगों को बहुत अच्छा इम्प्रेस कर सकते हैं। आपके घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। हाँ, माता के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये गोचर आपके माँ के लिए भाग्यशाली रहेगा। चूँकि बुध आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए प्रेम में पड़े वृषभ राशि के जातकों को जो है लवमेट्स का साथ मिलेगा। जो भी आपके रिश्ते अभी तक ब्रेकअप की नौबत पर आ गए थे वो अचानक से सुधरेंगे। प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो डबल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। आपको चीज़ें अब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगी। साथ ही साथ कंपटीशन देने जा रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छा लिख करके आएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। साथ ही साथ धन कमाने के तमाम जो दूसरे स्रोत हैं वृषभ राशि के जातकों, ये आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वृषभ राशि के हैं कारोबारी वर्ग हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करते हैं, परिवार के लोगों को एक साथ लेकर के व्यवसाय करते हैं, उनको कुछ अच्छी सौदेबाजी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मार्केटिंग स्किल अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा वृषभ राशि के जातकों को? तो देखिए, वृषभ राशि के जातकों, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन यदि संभव हो तो बुद्ध कवच का पाठ आप लोग जरूर करिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए और हाँ, 9 और 10 जुलाई को अहमदाबाद में मिलना बिल्कुल भी ना भूलें। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। इसलिए ये गोचर जो हो रहा है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस से हो रहा है, इसलिए ये आपको जो है लाभकारी और सुखद परिणाम देगा। यहाँ पर जब बुध देव की स्थिति आ गई है तो भद्र महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण भी बुध कर रहे हैं। क्योंकि बुध आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। मिथुन राशि के जातकों, आप अपने घर में लोगों के साथ मेलजोल कर सकते हैं और अपने सगे संबंधियों को घर पर इनवाइट कर सकते हैं। आपके घर पर कोई फंक्शन हो सकता है। साथ ही साथ परिवार में किसी नए सदस्य के आने की भी प्रबल संभावनाएं रहेंगी। नवविवाहित दंपतियों के जीवन में संतान के आने की या परिवार में विवाह होने के को जो है तमाम योग बनते चले आ रहे हैं। जो लोग साझेदारी में कारोबार करते हैं उनके लिए ये जो गोचर रहेगा ये बहुत ही सकारात्मक रहेगा, बहुत ही आपके लिए खास रहेगा। इवन पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कारोबार में आप लोग अब बहुत ही कुशल रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये रणनीति आपको बहुत कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आपके उत्पादकता में, व्यापार में उत्पादकता में वृद्धि होगी। जो लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जो है काम कर रहे हैं, इनकी जॉब चेंज हो सकती है, कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आपको अपने शौक से संबंधित जॉब प्राप्त होगी। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। मार्केटिंग से जुड़ी हुई आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, सेल्स से जुड़ी हुई आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कार्य या व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी अब आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को भी लाभ प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी महाराज को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित अवश्य करिए। आगे चलते हैं, कर्क राशि हमारी अगली राशि आती है। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, 9 और 10 जुलाई को अहमदाबाद में मिलना ना भूलिए। 26 और 27 को दिल्ली। कर्क राशि के जातकों, बुध आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क राशि के जातक कारोबार यदि आप करते हैं और विदेशों से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं तो उन्नति आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, आप फैसले लेंगे। कुशलता के साथ अपने हर एक कार्य को करेंगे। कारोबारी संबंध में कोई यात्राएं आप लोग लंबी दूरी के या विदेश की कर सकते हैं और इस यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ आप लोग जो है छोटी छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं घूमने फिरने। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों, आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान जो है समझदारी से समाधान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पेशेवर और निजी जीवन में अब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप
धन का अधिकांश हिस्सा अपने भोग विलासिता और आराम पर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड गैजेट जैसे कि टेलीविज़न हो गया, कोई महंगे मोबाइल फ़ोन हो गए, इन सब पर आप पैसा खर्च करेंगे। नौकरी पेशे से जुड़े लोग अपनी मौजूदा नौकरी में स्थानांतरण कर सकते हैं, आपका जो है तबादला हो सकता है। जो कर्क राशि के जातक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। किसी रेफरेंस के माध्यम से आपको जॉब प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बुध का ये गोचर आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपके घर के छोटे सदस्यों को भी, आपसे जो छोटे हैं उनको उन्नति और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए बुधवार वाले दिन हरे चने की दाल और 1.25 मीटर हरा कपड़ा, इसको आपको दान करना है, डोनेट देना रहेगा। और ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना रहेगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। अग्नि तत्व की सिंह राशि के जातकों के लिए बुध देव धन के द्वितीय और लाभ के एकादश भाव के स्वामी हैं। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए बुध एक योग कारक ग्रह हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, सिंह राशि के जातकों महाधनी योग बन रहा है। वर्तमान में ये गोचर आपके एकादश भाव में होगा। गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान सिंह राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चों पर अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आप कई स्रोतों से धन प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ सिंह राशि के व्यवसायी जो हैं, ये बहुत बड़ा कोई मुनाफा कमा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील को ये मैच्योर कर सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो पैसा अब आपको वापस मिलेगा, उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस प्राप्त होगा। जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं उनको कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ आपके संपर्क होंगे। आप अपने शौक में, अपने मौज में पैसों का जो है एक हिस्सा खर्च करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। मिलनसार रवैया होगा। साथ ही साथ आप अपनी वाणी के दम पर नए नए दोस्तों को बना सकते हैं। नए नए कनेक्शन आप लोगों के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिक पैसा कमाने के लिए नए नए तौर तरीकों का आप इस्तेमाल करेंगे और कोई आपका मार्गदर्शन भी करेगा। पारिवारिक व्यवसायी जो हैं सिंह राशि के, ऐसे जातक इनके जो है घर में सदस्यों के साथ, अन्य सदस्यों के साथ एकता और सौहार्दपूर्ण संबंध आप लोग बनाए रखेंगे। साथ ही साथ आपके व्यवसाय में बल मिलेगा। आपके घर परिवार के लोग आपके व्यवसाय में आपके साथ खड़े रहेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपको विजय प्राप्त होगी। आपके बड़े भाई बहनों का आपको सहज ही साथ मिलेगा। कुछ धन संबंधी लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके घर परिवार में कोई विवाह का फंक्शन इत्यादि हो सकता है। साथ ही साथ आर्थिक जीवन सिंह राशि के जातकों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अल्प अवधि में कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो बुधवार वाले दिन हरी घास ये गाय को खिलाना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन यदि संभव हो तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। प्रिय दर्शकों, लाइक करिए, शेयर करिए। 9 और 10 जुलाई को अहमदाबाद में मिलना बिल्कुल भी ना भूलें। कन्या राशि के जातकों, बुध की उच्च राशि ये है कन्या राशि, और बुध का ये जो गोचर रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। क्योंकि बुध आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर भी भद्र महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 10वां भाव आपके कैरियर का भाव, आपके कर्म का भाव, आपके पिता का भाव। तो ये जो गोचर रहेगा इससे आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में नई नई चीज़ों को सीखने के लिए अब आप तत्पर खड़े रहेंगे, तैयार खड़े रहेंगे। आप अपने पेशेवर जीवन में आक्रामक रूप से काम करने का दंभ अब रखते हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए नए प्लान और रणनीति बनाएंगे। कन्या राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी। व्यवसायी वर्ग कुछ कार्यक्रम और नीतियों को लागू करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, जिसके उत्कृष्ट परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो लोग विपणन के क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, टूर एंड ट्रैवल यात्राओं के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये अवधि जो रहेगी ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाएगी। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों, आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे और उसी से अच्छी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। बुध का ये जो गोचर रहेगा आपको नई नौकरी दिलाएगा, सरकारी नौकरी दिलाएगा। कोई भी रिजल्ट यदि आपके पेंडिंग हैं तो वो आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, प्रशासनिक सेवा में जाने का भी योग बन रहा है। अचानक से कोई ऐसा जो है आपको ईमेल आएगा कि आपके आंखों को चकाचौंध कर देगा कि अरे
ये आपका ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक बात और बताना चाहेंगे, लाखों करोड़ों लोगों की कन्या राशि है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अहमदाबाद में 9 और 10 जुलाई को और दिल्ली में 26 और 27 जुलाई को आप हमसे मिल सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को एक चीज़ और बता दें, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा। आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, सर में अजीब सा भारी भारीपन सा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? तो प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा और बुधवार वाले दिन यदि कोई किन्नर दिख जाए तो उनको कुछ मीठा खाने को और कुछ दक्षिणा अर्थात धन अवश्य दीजिए। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। देखिए तुला राशि के जातकों को बुध देव आपके भाग्य के नवम भाव और लंबी दूरी की यात्राओं, हानि आदि के द्वादश भाव के स्वामी हैं। इनका जो गोचर हो रहा है ये आपके 9th हाउस नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव भाग्य का भाव, आचार्य का भाव होता है। नवम भाव हायर एजुकेशन का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। तो चूँकि यहाँ पर बुध का गोचर हो रहा है तो आपके जीवन में बुध देव अनुकूलता लाएंगे, सुख समृद्धि बढ़ाएंगे। ये जो गोचर रहेगा ये धार्मिक स्थलों के साथ साथ विदेशी यात्राओं के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा और उनके साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। तमाम लंबी दूरी की यात्राएं आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। एक लग्जीरियस लाइफ का आप लोग तुला राशि के जातकों आनंद लेंगे और अपने व्यक्तिगत उपयोग और अपने घर के लिए जरूरी चीज़ों पर अब पैसों का एक्सपेंस करेंगे। पिता के साथ आपका रिश्ता सौहार्दपूर्ण रहेगा और आप दोनों लोग मतलब पिता और पुत्र या पिता या पुत्री इनको कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेशेवर जीवन के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं, अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेशों से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं उनके पास अपने ग्राहकों को समझने और उन्हें अपनी बातों को समझाने का पूरा मौका मिलेगा, समय मिलेगा। अपनी सूझबूझ से आप एक अच्छी डील मैच्योर कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पेशेवर जीवन में किसी भी विस्तार की उम्मीद है तो यही समय है जिसको आप अपने जो है व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। तो ये गोचर उपलब्धियों के लिए, खुशियों के लिए ठीक रहेगा। धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। देखिए बुद्ध कवच का प्रतिदिन पाठ करिए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुधवार वाले दिन आपको करना रहेगा। प्रातःकाल जब भी उठते हैं तुला राशि के जातकों दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि पर। लाइक करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः लिखिए। वृश्चिक राशि के जातकों बुध आपके लिए आय, लाभ के 11वें घर और रहस्यों, विरासत और गूढ़ विद्याओं के 8वें भाव के स्वामी हैं। और ये जो गोचर होगा ये आपको अष्टम भाव में गोचर होगा। 11वें घर से बुध 10वें भाव में होंगे जो व्यापार में अचानक लाभ दिला सकता है। साथ ही आप अपनी पैतृक संपत्ति से भी लाभान्वित हो सकते हैं। शेयर, सट्टा, व्यवसाय और जुए से आय आदि की आपकी संभावनाएं बढ़ेंगी। यहाँ पर हम बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही साथ हम आपको सलाह देंगे कि पैसा कमाने के लिए सट्टेबाजी या अनुचित गतिविधियों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि आपका पैसा देखिए बहुत मेहनत से कमाए और शॉर्टकट से पैसा मत कमाइएगा। लंबे समय में ये फायदेमंद आपके लिए नहीं रहेगा। इसलिए वृश्चिक राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं, कार्यक्षेत्र में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक अज्ञात भय बना रहेगा कि कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। तो आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि अपने काम में स्थिरता बनाए रखिएगा। सहकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान ध्यान रखिएगा। उच्चाधिकारियों को आप प्रसन्न करते रहिएगा। उच्चाधिकारियों के साथ तू मैं मत करिएगा। इसके अलावा अपने वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन के साथ संवाद की स्थिति में रहिएगा, क्योंकि वे आपकी मौजूदा प्रोफाइल पर बेहतर पकड़ बनाने में आपकी मदद करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों नींद की कुछ कमी होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, तो खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लीजिएगा। एक बात और बताना चाहेंगे कि 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है, तो यात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा। अपनी दवाएं वगैरह जरूरी चीज़ें हैं, इसको लेकर के चलिएगा। उपाय के तौर पर और क्या कर सकते हैं, तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन यदि हो सके तो गणेश चालीसा का आप लोग पाठ करिए। साथ ही साथ बुधवार वाले दिन गणेश जी भगवान को दूब ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से अर्पित करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस, धनु राशि। देखिए बुध द्विस्वभाव राशि धनु राशि के जातकों के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में ये जो गोचर हो रहा है ये आपके 7वें घर में होगा। और यहाँ पर भी बुध देव
भद्र महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुषों में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा राजयोग बनता है। 7वां भाव विवाह संबंधों साझेदारियों का माना जाता है, 7वां भाव व्यापार का माना जाता है। तो ये जो गोचर रहेगा ये व्यापारी वर्ग के लिए अनुकूल रहेगा। व्यापारी वर्ग अपने विपणन कौशल और नई रणनीतियों के साथ अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा जो जातक अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी क्षमता दिखाने और उद्योग क्षेत्र में जगह बनाने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। साझेदारी में व्यवसाय करने वाले धनु राशि के जातकों का अपने व्यापारिक साझेदार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहेगा और आपके जो अब प्रयास रहेंगे व्यापार के क्षेत्र में वो प्रशंसनीय रहेंगे। काम के लिए की गई यात्राएं धनु राशि के जातकों आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। आपके रेफरेंसेस अच्छे रहेंगे, आपके संपर्क अच्छे बनेंगे और ये आपके व्यवसाय के विस्तार में आपकी मदद कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान नवविवाहित दंपतियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आप दोनों के लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी, आप लोगों का रिश्ता मौजूद होगा। विवाहित जातकों को अपने काम में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो भी जातक सिंगल हैं और किसी खास व्यक्ति की या महिलाओं की तलाश कर रहे हैं, तो धनु राशि के जातकों सगाई तक हो सकती है, शादी तक हो सकती है। जो लोग विज्ञापन की फील्ड में काम कर रहे हैं, मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके पास कैरियर से लेकर के एक बहुत ही अच्छा मूव उनको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा जंप जो है उनको मिलेगा। तो एक सकारात्मक ये गोचर आपके लिए रहेगा। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, प्रतिदिन बुद्ध कवच का पाठ करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का आप लोग पाठ कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि बुधवार वाले दिन यदि कहीं किन्नर दिख जाए तो कुछ मीठा चूड़िया वगैरह उनको गिफ्ट कर दीजिए, सुहाग से संबंधित सामग्री गिफ्ट कर दें। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। 9 और 10 जुलाई को अहमदाबाद में और दर्शकों 26 और 27 जुलाई को दिल्ली में आप हमसे मिल सकते हैं। मकर राशि के जातकों, बुध देव का ये जो गोचर रहेगा, चूंकि आपके बुध देव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक इंडिकेट दे रहे हैं, एक इशारा कर रहे हैं कि गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। चूँकि बुध देव आपके छठे भाव में विराजमान है, त्वचा संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, माइग्रेन सिरदर्द की समस्या से आप लोग ग्रसित रह सकते हैं। इसलिए यात्राओं पर जाते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अत्यधिक धूप या धूल और प्रदूषण आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। वर्तमान समय में जो महामारी चल रही है, इससे आपको बचकर रहना होगा। अपने खान पान की आदतों पर आपको ध्यान देना रहेगा। साथ ही साथ हरी सब्जियां कोशिश कीजिएगा खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपकी आंतरिक शक्ति में विकास होगा, आपके पराक्रम में विकास होगा, आपका आत्म मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा आप कठिन प्रश्नों का, समस्याओं का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाने में सक्षम होंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आपको नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आप अपने आत्मविश्वास से किसी भी साक्षात्कार को क्रैक कर पाने में सक्षम रहेंगे। यदि आपका इंटरव्यू हुआ तो नौकरी पेशा से जुड़े जो भी हमारे जातक हैं, भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ उनको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि किसी भी तरीके की बहसबाजी से आपको बचना रहेगा। कुतर्क नहीं करना है किसी के साथ। आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस बात को आप भली भांति जानिए। साथ ही साथ संपत्ति की यदि खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ऋण लेने के लिए योजना बना रहे हैं, तो आप आवेदन कर दीजिए, बैंक से आपका लोन क्लियर हो जाएगा। धन का कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो बुधवार वाले दिन नारायण कवच का पाठ करिएगा और प्रत्येक बुधवार को नीम के पेड़ के नीचे टॉफी जो होती है इसको रख दीजिएगा। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, राजकुमार बुध आपकी कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। देखिए, पांचवा घर जो होता है ये संतान का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, प्रारंभिक शिक्षा का होता है, और अष्टम भाव जो होता है गुण विद्याओं का होता है, जीवन मृत्यु का होता है। तो ये जो गोचर रहेगा पांचवें भाव में आपके हो रहा है, तो जो शोध करने वाले छात्र हैं
इनको जो है बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आपका कंसंट्रेशन लेवल बना रहेगा। अपने अध्ययन में आप किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल करके उनसे मदद ले सकते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है आगे जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर जा सकते हैं और जो भी दिक्कतें आ रही थी अब ख़त्म होंगी। तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश यात्राओं का योग भी बन रहा है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक कमज़ोर प्रदर्शन कर आ रहे थे पढ़ाई में, उनका प्रदर्शन सुधरेगा। स्वास्थ्य संबंधी आ रही जो परेशानियां हैं ये थोड़ा सा आपके माता पिता को परेशान कर सकती हैं। जो लोग दर्शन के क्षेत्र में, रहस्यवाद के क्षेत्र में, धार्मिक चीज़ों में गूढ़ रुचि रखते हैं उनके लिए अनुकूल अवधि रहेगी। ज्योतिष के फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय मिलेगा। आप अपने ज्योतिष ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जुनून, अपने शौक़ और अपने पेशे में अपने शौक़ को बदल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी यदि आप सीख रहे हैं तो उससे अब आप लोग कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके रेफरेंसेस बढ़ेंगे, आपके संपर्क बढ़ेंगे। जो कुंभ राशि के जातक हैं, प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं, तो आप अपने प्रेम संबंधों को इंगेजमेंट में, सगाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी नए प्रेम संबंध का आपके जीवन में आगमन हो सकता है। एक के साथ और जो है लोगों के साथ आपके अफेयर्स रहेंगे, तो ये चीज़ गलत है, इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग फाइनेंस के सेक्टर में हैं, जो लोग इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं या इंश्योरेंस एजेंट हैं, जीवन रक्षक दवाओं पर काम करते हैं या कुकिंग वगैरह करते हैं, तेल उद्योग जो है तेल वगैरह के उद्योग में काम करते हैं, उनके लिए ये जो गोचर रहेगा अच्छा रहेगा। आपके जो भी रुके हुए, अटके हुए सौदे हैं ये पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए प्रतिदिन यदि हो सके तो आप लोग हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। आप लोग अब तक लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः लिखिए। और हाँ, 9 और 10 जुलाई को आप लोग हमसे अहमदाबाद में मिल सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तथा दर्शकों, 26 और 27 जुलाई को नई दिल्ली आगमन हो रहा है फिर से। जो लोग भी जो है अभी हम दिल्ली गए थे और नहीं आप लोग हमसे मिल पाए, तो अब ये समय है मिलने का, तो आप लोग हमसे आकर के मिल सकते हैं। साथ ही साथ मात्र 999 रुपये में आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर मंगा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। इसमें 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश रहेगा। मीन राशि के जातकों, बुध देव आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति हैं और बुध देव आपके चतुर्थ भाव जो होता है ये सुख सुविधाओं का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। ये चतुर्थ भाव जो होता है साझेदारियों का भाव होता है। साथ ही साथ सप्तम भाव जो होता है, सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का होता है। तो बुध देव का ये जो गोचर हो रहा है ये चतुर्थ भाव में हो रहा है। देखिए चतुर्थ भाव, और यहाँ पर भी बुध देव भद्र महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं और बुध देव अपनी स्व राशि में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में। इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ आप लोग मीन राशि के जातकों अच्छा समय बिताएंगे। साथ ही साथ दूर के रिश्तेदारों के साथ भी मिलना जुलना आपका हो सकता है। आपके घर परिवार में किसी सदस्य की शादी या सगाई इत्यादि भी हो सकती है। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय में हैं उनके लिए ये जो गोचर रहेगा शुभ रहेगा। आपको अपने उत्कृष्ट संचार कौशल से लोगों को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपका तालमेल एक दूसरे के साथ, व्यवसायी वर्ग के साथ अच्छा रहेगा। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में चलता है तो इसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि के विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ कुछ संवादहीनता का सामना कर सकते हैं क्योंकि वो अपने कार्य के संबंध में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं। घर परिवार में होने वाले कार्य उनको व्यस्त बनाए रखेंगे। मीन राशि के जातकों, आपका समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अपने कौशल का विकास करिएगा, प्रबंधन करने की सलाह आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व से अपने संपर्क को और बढ़ाइएगा। जो लोग संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा क्योंकि आप अपनी सौदेबाजी की कला से बहुत अच्छे डील्स, सौदे मैच्योर कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों, यदि आप लेखक हैं, विपणन है,
पत्रकार हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपको तमाम अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। बुध अपनी 7वीं दृष्टि से करियर के 10वें घर को देख रहे हैं, तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपको मनपसंद जगह ट्रांसफर भी मिलेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा बुध देव का गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः।